गर्मियों में दो बड़ी टेंशन का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। एक तो गर्मी और दूसरा बिल। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि सारी आमदनी हमारी बिल अदा करने में सर्व हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नूर फ्लेवर्स एंड व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। यही वो सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। व्यूअर्स, गर्मियों में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनको कम कैसे किया जाए, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको फॉलो करके हमारे बिजली के बिल बहुत ही कम आ सकते हैं। तो चलें फिर जानते हैं कि वो कौन से तरीके हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, हमें लाइट का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। दिन के टाइम कुदरती रोशनी का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। सुबह के टाइम या दिन के औकात में जो पर्दे होते हैं उनको साइड पर कर दिया जाए ताकि रोशनी कमरों में आए और हमें लाइट लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इससे हमारे बिल काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं व्यूअर्स, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर की, जो कि हमारे हर वक्त चलते रहते हैं। हमने उनको किस तरीके से चलाना है, किस टाइम पे ऑन रखना है, किस टाइम पे उनको ऑफ़ करना है, ये हमने औकात जान लेने हैं। व्यूअर्स, बिल के पीछे औकात कार लिखे होते हैं कि कौन सी टाइमिंग ऐसी है जिसमें कि बिजली के रेट बढ़ जाते हैं। जिस टाइम पर बिजली के रेट ज़्यादा हों उस टाइम पर कोशिश किया करें कि अपनी फ्रिज रेफ्रिजरेटर को ऑफ़ कर दें। डेली का आप 3-4 घंटे अगर फ्रिज को ऑफ़ रखेंगे तो इससे हमारे बिल काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। इसी तरह वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल, ज़ाहिरी बात है हमने कपड़े धोने होते हैं तो हमें वॉशिंग मशीन तो इस्तेमाल करनी ही है। वॉशिंग मशीन भी ऐसे टाइम पर लगाएं जिस टाइम पर बिजली सस्ती हो। अक्सर औरतें रात के टाइम लगा लेती हैं, जबकि वो टाइम होता है महंगी बिजली का, उस टाइम पर लगा लेती हैं और उससे बिल हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं। इस के औकात भी तय कर लें कि हमने किस टाइम पर कपड़ों को आयरन करना है। सुबह के टाइम पर बिजली अमूमन सस्ती होती है तो आप सुबह के टाइम जो है अर्ली मॉर्निंग आप कपड़ों को प्रेस कर लें। और महंगे औकात कार में कोशिश करें कि आप इस्त्री बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि इस्त्री बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती है। अब व्यूअर्स, बात कर लेते हैं एसी की, कूलर की। व्यूअर्स, गर्मी में एसी का इस्तेमाल या फिर कूलिंग के लिए कूलर का इस्तेमाल तो होता ही है। व्यूअर्स, हर वक्त एसी का इस्तेमाल ना तो सेहत के लिए अच्छा है और ना ही हम लोगों की जो जेब है वो इजाज़त देती है कि सारा टाइम एसी ऑन रहे। एसी के भी औकात मुकर्रर कर लें कि किस टाइम पर आपने एसी चलाना है। कोशिश करें कि लेट नाइट आप एसी ऑन करें और सुबह अर्ली मॉर्निंग आप एसी को ऑफ़ कर दें। अगर आपके घर में कूलर मौजूद है तो आप कोशिश करें कि एसी की जगह आप कूलर ऑन कर लें। दिन के टाइम आप कूलर यूज़ कर लें, कूलर का इस्तेमाल कर लें। इससे आपकी बिजली काफ़ी हद तक कम इस्तेमाल होगी। अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन मौसम अच्छा हो, यानी बारिश हो जाए या हवा ठंडी चल रही हो, तो हमें ना तो एसी लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना कूलर लगाने की। लेकिन हम लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। हमें पता है कि बस गर्मी है तो हमने एसी लगाना ही लगाना है। नहीं, अगर बाहर ठंडी हवा चल रही है या बाहर बारिश हो रही है तो कोशिश करें कि एसी को बंद कर दें और उसकी जगह आप पंखे का इस्तेमाल करें। जब आप पंखे का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक बिजली कम इस्तेमाल होगी। और इसी तरह आप जिन टाइम में या जिन दिनों में बारिश हो, मौसम प्यारा हो, हवा चल रही हो, तो उन दिनों में आप कोशिश करें कि पंखे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस तरह हमारे जो बिजली है वो काफ़ी हद तक कम इस्तेमाल होगी। चार्जर हम लोग जब लगाते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, लैपटॉप चार्ज करने के लिए, तो हम उसको ऑन ही छोड़ देते हैं। उसको ऑफ़ करें, क्योंकि जब वो ऑन होता है बिजली का इस्तेमाल होता है। टीवी है वो हम लोग लगाते हैं तो वो लगा ही रह जाता है, उसको ऑफ़ करना हम भूल जाते हैं। टीवी अगर आप देख चुके हैं तो टीवी को भी बंद कर दें। व्यूअर्स, ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो हम अपना लें तो हमारे बिल काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इन तरीक़ों को फॉलो किया है तो उनके बिजली के बिल बहुत ही कम आते हैं। व्यूअर्स, हमने गर्मी को भी ज़ाहिरी बात है दिन गुजारने हैं और हमने अपनी सुकून की ज़िंदगी भी गुजारनी है, तो क्यों ना हम छोटी छोटी अपनी आदतें वो चेंज कर लें, उनमें कुछ अच्छी आदतें शामिल कर लें, तो फिर जो है ना हम बड़ी
बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। आई होप व्यूअर्स आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।